ठीक है बेटा, तो मेरे पास यहाँ पर क्या है कि 1 kg जो है वो कितने के ग्राम के बराबर है, 1000 ग्राम के, जिसको मैं 10 पावर 3 ग्राम भी लिख सकता हूँ। इसी तरह से मुझे यहाँ पर बताया गया था कि 1 ग्राम के अंदर जो होते हैं वो 1/1000 किलोग्राम होते हैं। मतलब कि उसको मैं 10 पावर-3 भी लिख सकता हूँ, या 0.001 भी लिख सकता हूँ। तो आप जो है इसी तरह से भी पॉइंट डेसिमल की सूरत में भी लिख सकते हैं, पावर की सूरत में भी लिख सकते हैं, और जो अपॉन की सूरत मतलब कि फ्रैक्शन की सूरत में भी उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे बताया गया कि 1 ग्राम जो होता है वो 1/1000 किलोग्राम, जहाँ 10 पावर-3 किलोग्राम के बराबर होता है। इसी तरह से मुझे और भी बताया गया था कि 1 किलोग्राम के अंदर आपके पास जो मिलीग्राम होते हैं वो 10 पावर 6 मिलीग्राम होते हैं। सही है। 1 किलोग्राम के अंदर 10 पावर 6 मिलीग्राम होते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर बताया गया 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम होते हैं, जिसको मैं 10 पावर 3 मिलीग्राम भी कह सकता हूँ। अब यहाँ पर किलोग्राम अब कन्वर्ट हो गया है ग्राम में, कि 1 ग्राम के अंदर मिलीग्राम कितने हैं। तो बेटा यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मिलीग्राम है वो एक छोटा यूनिट है। इसी तरह से ग्राम जो है वो किलोग्राम से छोटा है। इसी तरह से किलोग्राम जो है वो सबसे बड़ा यूनिट हो गया। तो किलोग्राम के अंदर ग्राम आते हैं, ग्राम के अंदर मिलीग्राम आते हैं, और इसी तरह से ग्राम के अंदर माइक्रोग्राम भी आते हैं। तो ये हम इनके ऊपर एक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर आप देखें कि एक मास है, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.11 एक्सपोनेंट -31 किलोग्राम दिया गया है। हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बताया गया है, जो कि है हमारा 9.11 एक्सपोनेंट -31 किलोग्राम, और मुझे कहा है कि इसको कन्वर्ट करना है कि ग्राम में, मिलीग्राम में और माइक्रोग्राम में। किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम, मिलीग्राम और माइक्रोग्राम में। तो बेटा मैं आपसे अब पूछूंगा कि मुझे बताएगा कौन? मुझे बताए मुनेश। जी बेटा, कि 1 किलोग्राम के अंदर ग्राम कितने होते हैं बेटा? 1000 ग्राम होते हैं। राइट बेटा, बिल्कुल सही। क्योंकि बेटा मुझे यहाँ पर पहले ही पिछली स्लाइड्स के अंदर बताया गया था कि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। तो मुझे यहाँ पर ग्राम जो मुझे कहा गया पहले इसको किस में कन्वर्ट करो? ग्राम में कन्वर्ट करो। तो मुझे क्या करना है, 9.11 एक्सपोनेंट -31 किलोग्राम को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 1000 के साथ, क्योंकि यहाँ पर किलोग्राम है और मुझे इसको लेकर जाना है किस में? ग्राम में लेकर जाना है। तो किलोग्राम को मैं कन्वर्ट करूंगा ग्राम में। तो किलोग्राम जहां पर लिखा हुआ है उसकी जगह पर मैं लिख दूंगा ग्राम की वैल्यू, क्योंकि 1 किलोग्राम की वैल्यू है आपके पास 10 पावर 3 ग्राम या 1000 ग्राम। ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ पर इसको किस तरह से सॉल्व करूंगा? मैं इसको क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर वैल्यू जो है वो लिखी, मैंने लिखी 9.11 एक्सपोनेंट -31 किलोग्राम जो है वो मुझे वैल्यू दे दी गई है, और इसको मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या किया, 9.11 एक्सपोनेंट -31 वो ही लिखा। उसके साथ किलोग्राम के साथ मेरे पास क्या है, वैल्यू बताई गई है कि 1 kg जो होता है वो आपका 1000 ग्राम के बराबर होता है। सही है बेटा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 1 kg जो है वो आपका 1000 ग्राम के बराबर है। तो मैंने कहा कि 1 kg को आप जो है 1000 को 10 पावर 3 भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 10 पावर 3 लिख दिया। ठीक है बेटा। तो मैंने क्या लिखा, 1 किलोग्राम के अंदर कितने 10 पावर 3 ग्राम है। तो मुझे अब कन्वर्ट किस में करना है? ग्राम में करना है। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पर ये kg लिखा हुआ है, ये देख रहे हो बेटा, यहाँ पर ये kg लिखा हुआ है, इस kg को मैं क्या करूँगा, केजी की जगह पर मैं इसको लिखूंगा ग्राम की वैल्यू, जो कि है आपकी 10 पावर 3। तो मैंने यहाँ पर 10 पावर 3 ग्राम लिख दिया। अब यहाँ पर कौन सी चीज़ एक जैसी है? आप मुझे बताएं, इनके अंदर कौन सी चीज़ एक जैसी है? कोई भी बच्चा बताए बेटा। जी बेटा, सूरज आप बताएं। 10 to the power -31 और 10 to the power 3। बिल्कुल बेटा, इनके अंदर बेटा आप देख सकते हो कि ये पावर्स जो हैं, ये जो एक्सपोनेंट के अंदर जो वैल्यू दे दी गई है ये हमारी एक जैसी है, मतलब कि ये दोनों चीज़ें हमें एक जैसी नज़र आ रही है। तो मैंने क्या किया, 9.11 तो वही वैल्यू लिखी। बाकी मुझे बताया गया था कि मैथ का एक रूल होता है जिसके अंदर अगर आपके बेस सेम हो तो पावर जो है वो आपके प्लस किए जाते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखो, इसका भी बेस जो है वो 10 पावर 3 है, और
10 पावर -31 है, और इसका जो बेस है वो भी 10 पावर 3 है। तो यहाँ पर ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो दोनों का बेस जो है वो एक जैसा है। तो मुझे क्या करना है, इनके पावर जो है वो आपस में प्लस करना है। तो बेटा यहाँ पर -31 और यहाँ पर क्या है, +3, क्योंकि यहाँ पर कोई निशानी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर +3। अब -31 में +3 अगर चले जाते हैं तो जवाब क्या आता है बेटा, कौन बताएगा, हैंड रेज करें। कर लिए हैंड रेज, बस 3 बच्चों ने ही हैंड रेज किए। बेटा मैंने पूछा आपके पास -31 है और उसके अंदर +3 अगर मैं निकाल लूँ तो आपके पास कितना जवाब आएगा, क्या आपके पास आंसर आना चाहिए। जी बेटा आसमा आप बताएं। सर -29। -29। और कोई। जी बेटा आलिशबा आप बताएं। सर -28। -28। और कोई। चंदर आप मुमनेश आप बताएं। सर मुनेश। -28। बिल्कुल बेटा सही कहा आप लोगों ने कि यहाँ पर आपके पास जो है -31 है और +3 है। तो -31 मतलब कि माइनस की रकम जो है वो यहाँ पर आपको बड़ी नज़र आ रही है, क्योंकि जिस रकम से हम जिसको माइनस कर रहे हैं उसी की निशानी देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ के +3 जो है वो छोटे हैं और 31 जो है वो बड़ी रकम है। तो माइनस जो है वो यहाँ पर पावरफुल है, तो ये अपनी मनमानी करेगा। तो यहाँ पर मैंने माइनस का जो जवाब आएगा वो मुझे आएगा माइनस का। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, माइनस का। अब 31 में से 3 को मुझे माइनस करना है, तो 31 में से मैं जब 3 को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 28। कितने बच जाएंगे, 28। तो 9.11 एक्सपोनेंट -28 जो है वो आपका जवाब आएगा। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे कहा गया था कि फार्मूला लगाया मैंने मास इन ग्राम, तो मुझे कहा कि मास जो होता है वो 9.11 एक्सपोनेंट -31 किलोग्राम है, तो मैंने वही लिखा। ठीक है बेटा, तो -31 वही लिखा। अब मैंने जहाँ पर किलोग्राम की जहाँ पर वैल्यू आनी थी वहाँ पर मैंने ग्राम की वैल्यू लगा दी, तो मुझे बताया गया था कि 1 किलोग्राम के अंदर जो होते हैं वो ग्राम होते हैं 10 पावर 3, तो मैंने यहाँ पर 10 पावर 3 लगा दिया। तो बेस जो होता वो 10 का जो बेस था वो एक जैसा लग रहा था, तो -31 और +3। तो मेरे पास जो जवाब आया वो मास का जो मास ऑफ ग्राम में जो जवाब आया 9.11 एक्सपोनेंट -28 ग्राम आया जवाब। क्लियर बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन अभी। यस सर। यस सर। अच्छा बेटा, अब मुझे कोई बताए कि नेक्स्ट प्रॉब्लम इसके अंदर कहा गया है कि मुझे इसके अंदर और क्या करना है, मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। तो बेटा 1 किलोग्राम के अंदर मिलीग्राम कितने होते हैं, अब ये मैंने जो है पिछली स्लाइड में आपको बताया भी था और लास्ट लेक्चर में भी बताया था। 1 किलोग्राम के अंदर मिलीग्राम कितने होते हैं बेटा। जी बेटा आसमा बताएं। सर 10 पावर 6। 10 पावर 6। जी सूरज आप बताएं। सर 10 पावर 6 मिलीग्राम। जी अलिशबा आप बताएं। सर 10 पावर 6 मिलीग्राम। वेरी गुड बेटा, 10 पावर 6 जो होता है वो 1 किलोग्राम के अंदर मिलीग्राम होते हैं। तो हम यहाँ पर पिछली स्लाइड में ही मैंने यहाँ पर आपको बताया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 किलोग्राम के अंदर 10 पावर 6 जो होते हैं वो मिलीग्राम होते हैं। तो यहाँ पर मुझे कहा गया है कि मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम में। तो अब मैं क्या करूँगा, किलोग्राम की जगह पर मुझे कितनी वैल्यू लिखनी चाहिए। जी बेटा हैंड रेस करें।
जी अमोलक। अमोलक बेटा ये आप किसकी आईडी, आप अमोलक ही हैं या कोई किसी और की आईडी यूज़ कर रहे हैं? सर मैं संजय हूँ। संध्या बेटा। जी बेटा आप बताएं। जी बेटा बताएं संध्या। जी बेटा सूरज आप बताएं। जी बेटा मुनेश आप बताएं। सर यहाँ पर सर 10 पावर 6 देंगे। बेटा क्या करना है कि यहाँ पर मुझे वैल्यू जो है वो दे दी गई है, ठीक है बेटा। और 9 पॉइंट जहाँ पर किलोग्राम की वैल्यू आएगी वहाँ पर मैं क्या करूँगा, किलोग्राम की जगह पर जिस चीज़ में मुझे कन्वर्ट करना है, तो मुझे अभी किस में कन्वर्ट करना है बेटा? हाँ बेटा किस में कन्वर्ट करना है बेटा सर बताएं कोई। मिलीग्राम। सर मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। और 1 किलोग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम होते हैं? सर 10 पावर सर 6। 10 to the power 6। 10⁻⁶ होते हैं। तो बेटा मैंने क्या किया यहाँ पर देखें कि m इज इक्वल टू 9.11 एक्सपोनेंट -28 किलोग्राम। सॉरी यहाँ पर मुझे क्या करना है, अच्छा यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये इसको छोड़ दीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको जो है वो सिखा रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर क्या किया है, 9.11 एक्सपोनेंट -31 जो है केजी में वैल्यू दे दी गई है। और मुझे बताया गया है कि 1 केजी के अंदर कितने ग्राम होते हैं आपके पास, 10⁻⁶ जो है वो मिलीग्राम होते हैं, क्योंकि वैल्यू जिसमें दे दी गई है उसमें में आपको कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या किया, 9 पॉइंट एक्सपोनेंट -31 वही लिखा। अब मैंने क्या किया, 9.11 एक्सपोनेंट -31। अब जहाँ पर केजी की वैल्यू आ रही है वहाँ पर मैंने क्या किया, ग्राम की, मिलीग्राम की वैल्यू लिख दी, 10⁻⁶ मिलीग्राम। ऐसा ही किया। अब यहाँ पर कौन सी चीज़ एक जैसी है बेटा? सर बेसिस। किस सर चीज़ बेस। के बेस, किस चीज़ के बेस सेम है? सर एक्सपोनेंट्स वाले जो हैं। जी बिल्कुल बेटा, एक्सपोनेंट वाले जो हैं वो आपके क्या है, बेसिस यहाँ पर सेम है। तो मैंने क्या किया, 9.11 जो है वो तो सेम ही लिखा, 9.11 वो सेम ही लिखा। अब यहाँ पर क्या है, -31 और +6। तो अब मुझे बताएं, ये तो 9.11 तो वही रहा। अब एक्सपोनेंट जो मैंने प्लस किए हैं, -31 और +6, तो क्या जवाब आना चाहिए? जी बेटा आसमा बताएं। सर -25। जी बेटा अलिशबा आप बताएं। यस सर -25। वेरी गुड बेटा, -25, क्योंकि -31 मेरे पास थे और माइनस की जो है वो पावरफुल वैल्यू थी, क्योंकि वो 31 है और प्लस के जो है वो +5 और +6 है। तो +6 जब -35 से चले जाएंगे तो -25 जो है वो आपके पास रह जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, -25 मिलीग्राम लिख दिया। तो ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। सही है बेटा, ये क्या होगा आपका आंसर। तो आप यहाँ पर प्रेजेंटेशन में आपके देख सकते हैं कि इसका जो जवाब आया वो क्या है, 9.11 एक्सपोनेंट -25 मिलीग्राम ही आया है। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक? सर यस यस। सर। बेटा कहीं पर कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। कहीं पर भी आपको अगर लग रहा हो कि ये क्लियर नहीं हुई है बात, तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं।
तो बेटा मैं आगे चलूँ? यस सर। अच्छा बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइक्रोग्राम में मुझे कहा गया है कि अब मुझे किस में कन्वर्ट करना है। मैंने ग्राम में भी कन्वर्ट कर दिया, मिलीग्राम में भी कन्वर्ट कर दिया, और मुझे कहा है कि माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करें। तो माइक्रोग्राम में मुझे कन्वर्ट करने के लिए आप मुझे यहाँ पर पिछली प्रेजेंटेशन में देखें कि 1 ग्राम के अंदर जो होते हैं वो 10⁻6 माइक्रोग्राम होते हैं। 1 ग्राम के अंदर कितने? 10⁻6 माइक्रोग्राम होते हैं। और 1 किलोग्राम के अंदर कितने हैं? 10⁻3 ग्राम होते हैं। तो ये 10⁻3 ये प्लस और 10⁻6 ये आपस में प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ पता चल गई कि 1 किलोग्राम के अंदर माइक्रोग्राम कितने होंगे? 10⁻9 माइक्रोग्राम होंगे। 1 किलोग्राम के अंदर जो है वो माइक्रोग्राम कितने होंगे? 10⁻9। ठीक है बेटा? यस सर। क्योंकि बेटा यहाँ पर देखो, 1 किलोग्राम के अंदर जो है वो आपके पास ग्राम कितने आ रहे थे? 10⁻3 आ रहे थे। और 1 ग्राम के अंदर होते हैं 10⁻6 मिलीग्राम। ठीक है बेटा? तो हमने कहा कि 1 ग्राम जो हमें जो वैल्यू दे दी गई है वो किस में? किलोग्राम में। तो यहाँ पर 10⁻3 जो है वो ग्राम वाले आएंगे पहले, और उसके साथ साथ 10⁻6 जो है वो ग्राम में से मिलीग्राम वाले आएंगे। तो यहाँ पर एक और चीज़ आपको यहाँ पर पता चली कि बेटा, मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ कि 1 kg के अंदर बेटा आपके पास 10⁻9 जो है वो माइक्रोग्राम होते हैं। ठीक है बेटा? ये माइक्रो की निशानी है। सही है बेटा? तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर? 1 kg इज इक्वल टू 10⁻9 माइक्रोग्राम। ठीक है बेटा? अब मुझे वैल्यू किस में दे दी गई है? किलोग्राम में ऑलरेडी दे दी गई है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा? 9.11 एक्सपोनेंट -31 kg। सही है बेटा? अब जहां पर केजी है वहां पर अब मुझे कौन सी वैल्यू देनी चाहिए? जी बेटा आप बताएं। बेटा हैंड रेस जो है वो कम ही होते हैं, क्यों बेटा? हाँ जी बेटा सुमैया आप बताएं। बेटा सुमैया आप बताएं। जी बेटा। बेटा ऑलरेडी वैल्यू हमें किलोग्राम में दे दी गई है। अब मुझे क्या किस में कन्वर्ट करना है तो ताकि मैं उसकी वैल्यू लिखूं? जी बेटा आसमा आप बताएं। सर 10⁻9 लिखेंगे। 10⁻9 लिखेंगे। क्यों बेटा? क्योंकि मुझे यहाँ पर बताया गया है कि 1 किलोग्राम के अंदर कितनी वैल्यू होती है? 1 किलोग्राम के अंदर माइक्रोग्राम की वैल्यू जो होती है वो 10⁻9 होती है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर किलोग्राम की जगह पर अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं वैल्यू लिख दूंगा माइक्रोग्राम की, जो कि है 10⁻9। ठीक है बेटा? तो अब यहाँ पर भी देखें कि इन दोनों के बेसिस जो है वो एक जैसे हैं। तो मैंने 9.11 वही लिखा और एक्सपोनेंट -31 प्लस 9 कर दिया। तो आप मुझे बताओ इसका जवाब क्या आना चाहिए? हैंड रेज करें। सर किसका आवाज ही नहीं आती। जी बेटा। जी बेटा आसमा बोले। जी बेटा आसमा। जी सर। जी बताएं इसका जवाब क्या आना चाहिए? सर यहाँ पर है। -22। अच्छा यहाँ पर मैंने कोई गलती की है? इस प्रॉब्लम के अंदर मैंने कोई गलती की है अभी? यस सर। कौन सी की है बेटा? सर आपने -13 लिख दिया है सर। बेटा बिल्कुल मैंने -13 लिख दिया है। तो मुझे इसको क्या करना है? रिमूव करना है। ठीक है बेटा? तो यहाँ पर अब मैंने क्या करना है? -31 लिखे अब। ठीक है बेटा? अब यहाँ पर क्या जवाब आना चाहिए? बेटा जवाब बताएं क्या आना चाहिए? -20। अलिश अलिशबा बताएं। -22 -22। वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया? -22 जो है वो लिख दिए। अब ये कन्वर्ट किस में हो गया? माइक्रोग्राम।
ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो है वो आप कन्वर्जन कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 9.11 एक्सपोनेंट -22 माइक्रोग्राम जो है वो आपका जवाब आ गया है। क्लियर है यहाँ तक बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। यस तो बेटा यहाँ पर हमने अपनी एक्सरसाइज का एक प्रॉब्लम जो है वो अभी सॉल्व कर लिया है। आप अपनी बुक खोल कर देखेंगे तो उसके अंदर जो है वो क्वेश्चन लिखा हुआ होगा ये कन्वर्जन वाला, तो वो हमने एक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर लिया है। ठीक है बेटा, अब हम करने जा रहे हैं दूसरा प्रॉब्लम, जिसके अंदर हमें ये वैल्यूज सारी की सारी मीटर में दे दी गई है। ठीक है बेटा, और उसको हमें सेंटीमीटर और जो है डिफरेंट यूनिट्स में कन्वर्ट करने हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन बेटा? नो नो सर सर। नो सर। अच्छा बेटा, यहाँ पर देखें 1 मीटर के अंदर मुझे बताया गया है कि 100 सेंटीमीटर होते हैं, जिसको मैं कहता हूँ 10 पावर 2 सेंटीमीटर। कितने? 10 पावर 2 सेंटीमीटर। इसी तरह से मुझे बताया गया कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 1/100 मीटर होते हैं, जिसको मैंने कहा कि 10 पावर -2 मीटर। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया, उसका उलट हो गया। इसी तरह से मुझे बताया गया कि 1 मीटर के अंदर जो होते हैं वो 1000 मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से मुझे बताया गया कि 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं, तो यहाँ पर बताया कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है बेटा, 1 सेंटीमीटर के अंदर आपके पास कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। इसी तरह से मुझे एक और क्वांटिटी बताई गई कि 1 मीटर के अंदर नैनोमीटर कितने होते हैं, तो यहाँ पर मुझे बताया गया कि 1 मीटर के अंदर 10 पावर 9 नैनोमीटर होते हैं। ठीक है बेटा, तो नैनोमीटर एक छोटा यूनिट है, मिलीमीटर जो है वो उससे थोड़ा बड़ा है, लेकिन मिलीमीटर सेंटीमीटर से छोटा है। इसी तरह से मिलीमीटर मीटर से तो वैसे ही छोटा होगा, क्योंकि मीटर जो है वो सबसे बड़ा यूनिट है, और मीटर से बड़ा यूनिट जो है वो किलोमीटर है। ठीक है बेटा, वो कौन सा यूनिट है? किलोमीटर है। ठीक है, तो मीटर से सेंटीमीटर, ठीक, मीटर से फिर हम मिलीमीटर में जाएंगे, और फिर सेंटीमीटर से मिलीमीटर, और मीटर से नैनोमीटर। तो ये एक प्रॉब्लम हमें दे दी गई है, जिसके अंदर मुझे बताया गया है कि द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.53 एक्सपोनेंट 10 मीटर। ये जो है एक्सपोनेंट इन्होंने सही नहीं लिखा है, लेकिन एक्सपोनेंट 10 मीटर है। मुझे कहा गया है इसको सेंटीमीटर, मिलीमीटर और नैनोमीटर में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर जो है वो मुझे वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 मीटर कितनी है? 0.53 एक्सपोनेंट -10 मीटर। और मुझे इस रेडियस को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। ये सेंटीमीटर, मिलीमीटर और नैनोमीटर। सही है बेटा, तो आप मुझे बताएं कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? हैंड रेज करें। जी बेटा, संध्या जी बताएं बेटा। बेटा अमोलक की आईडी, आप अपने क्या नाम बताया? संध्या बताया था संध्या नहीं जी? सर, मैं संजय हूँ। संजय हो बेटा, अच्छा। जी संजय बेटा, आप बताएं। सर 100। 100। 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है बेटा, तो मुझे क्या किया यहाँ पर, मैंने देखें वैल्यू में लिख रहा हूँ। मुझे कहा कि 0.53 एक्सपोनेंट -10 मीटर जो है वो मुझे वैल्यू दे दी गई है, और मुझे कन्वर्ट करना है, पहली रकम दी गई है कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। तो बेटा 1 मीटर के अंदर आपके पास 10 पावर 2 या 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 1 मीटर की जगह पर 10 पावर 2 लिख दिया। अब मुझे कौन बच्चा बताएगा कि मुझे अब क्या करना है, आगे क्या करना है? हैंड रेज करें बेटा। जी बेटा संजय बताएं। सर जहाँ पे मीटर लिखा हुआ है ना सर, वहाँ पे हम 10 पावर 2 लिखेंगे उसकी वैल्यू। बिल्कुल बेटा, क्योंकि जहाँ पर मीटर लिखा हुआ है उसको मुझे अब कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो मीटर की जगह पर मुझे जो वैल्यू होगी वो लिखूंगा। तो मीटर की 1 मीटर की वैल्यू कितनी है?
सेंटीमीटर के अंदर 10 पावर 2 है, तो मैंने क्या किया 0.53 वही लिखा, 10 पावर -10 लिखा। अब यहाँ पर जो मीटर था इसकी जगह पर मुझे इसकी वैल्यू लिखनी है सेंटीमीटर वाली, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 पावर 2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो मैंने 0.53 वही लिखा मैंने। और अब यहाँ पर एक्सपोनेंट, क्योंकि इनको दोनों के बेस सेम थे, तो मैंने क्या किया -10 + 2। ठीक है बेटा, तो मेरे पास जवाब क्या आना चाहिए, कौन बच्चा बताएगा? जी बेटा, कौन बताएगा? जी मुनेश बताएं बेटा। सर -8। -8। अच्छा जी अलिश आप बताएं। यस सर, -8। अच्छा बेटा आसमा, ये सारे कह रहे हैं -8, क्या सही कह रहे हैं? यस सर। हाँ बिल्कुल बेटा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास -10 जो है वो बड़ी रकम है, और +2 जो है वो क्या है, +2, मतलब कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 10 है। आप इन दोनों को ही समझिए, नंबर जाहिर सी बात है 10 जो है वो बड़ा नंबर है, तो माइनस की तो जाहिर सी बात पावर उसका चलेगा, क्योंकि हुकूमत भी उसी की चलेगी जिसके पास जो बड़ी वैल्यू उसी की हुकूमत। तो यहाँ पर माइनस की जो है वो बड़ी वैल्यू थी, इसीलिए माइनस की वैल्यू की हुकूमत चलेगी। तो मैंने यहाँ क्या किया, माइनस 10 में से क्या? जी बेटा बताएं। बेटा मैं लास्ट में यूनिट कौन सा दूं, मीटर का दूं सेंटीमीटर का दूं? जी बेटा मुनेश बताएं। सेंटीमीटर का। वेरी गुड बेटा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सेंटीमीटर का यूनिट दूंगा, क्योंकि मैंने इसको कन्वर्ट जो किया वो सेंटीमीटर में किया है, तो मैंने यहाँ पर सेंटीमीटर का यूनिट दे दिया। तो बेटा आपको बात समझ में आ रही है? अगर कहीं पर कंफ्यूजन है तो पूछ लें मुझसे। नो सर। नो सर। नो सर। वेरी गुड बेटा, इंटेलिजेंट हैं सारे के सारे बच्चे। बेटा बोर तो नहीं हो रहे? नो सर। नो क्योंकि सर। जब मैं जो है ना प्रॉब्लम करवाता हूँ क्लास में, तो बच्चे सारे बोर हो जाते हैं कि क्या करवा रहे हैं सर, और ऑनलाइन तो उससे भी ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट है। अच्छा बेटा, अब मुझे बताया गया है कि इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो बेटा 1 मीटर के अंदर मिलीमीटर कितने होते हैं? यहाँ पर देखें बेटा, 1 मीटर के अंदर कितने मिलीमीटर है? हैंड रेज कर लिए हैं जी बेटा। 1000 मिलीमीटर हैं, जिसको हमें क्या पावर में लिखूंगा तो कितने लिखूंगा? पावर में अगर मुझे लिखना हो तो कितना लिखूंगा? जी बेटा आसमा बताएं। हफ्सा बताएं बेटा। बेटा हफ्सा। जी बेटा अलिशबा बताएं। 10/3। जी बेटा, यहाँ पर मुझे क्या करना है कि 1000 मीटर, 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो इसको मैं 10 पावर 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि जितने ज़ीरो होंगे उतना ही पावर बढ़ेगा। तो यहाँ पर 3 ज़ीरो हैं, तो मुझे 10 पावर 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मुझे क्या कहा गया है कि आपके पास एक वैल्यू जो थी है वो आपको मीटर में ऑलरेडी दे दी गई है, उसको अब मुझे कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में। तो मैं इसको कन्वर्ट करने जा रहा हूँ मिलीमीटर में। ठीक है बेटा, और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर ये बताया भी है इन्होंने कि जीरो, यहाँ पर ये देखें 0.53 एक्सपोनेंट -10, और यहाँ पर 10 पावर 3 की वैल्यू लगा दी है, क्योंकि 1 मीटर के अंदर जो है वो 10 पावर 3 मिलीमीटर होते हैं। तो बेटा यहाँ पर मैं वो लिख रहा हूँ कि 0.53 एक्सपोनेंट -10 जो है वो मीटर की वैल्यू मुझे दे दी गई है, और 1 मीटर के अंदर जो है वो बेटा आपके पास 10 पावर 3 जो है वो मिलीमीटर होते हैं। ठीक है बेटा,
तो यहाँ पर जहाँ पर मीटर की वैल्यू है वहाँ पर अब मुझे मिलीमीटर की वैल्यू लगानी है। तो 0.53 एक्सपोनेंट माइनस 10, अब मीटर की जगह पर मुझे क्या करना है, मिलीमीटर की वैल्यू लगा दी मैंने, 10 पावर 3 मिलीमीटर। तो 0.53 वही रहा, एक्सपोनेंट भी जो बेस थे वो सेम थे, तो पावर को मैंने क्या किया, प्लस कर दिया, माइनस के 10 प्लस के 3। तो 0.53 एक्सपोनेंट माइनस के 10 में प्लस के 3 गए, बाकी कितने बच गए बेटा? हाँ जी बेटा, संजय बताएं। सर -7। माइनस के 7 बच गए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, माइनस के 7 जो है वो लिख दिए। और यूनिट क्या लिखूँ बेटा मैंने, संजय? बेटा संजय, यूनिट क्या लिखूँ मैं? मिलीमीटर सर, मिलीमीटर। मिलीमीटर। जी बेटा, यहाँ पर मैंने मिलीमीटर का यूनिट लिख दिया। तो 0.53 एक्सपोनेंट माइनस 7 मिलीमीटर जो होते हैं वो आपका कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जवाब 0.53, ये देखें बेटा 0.53 एक्सपोनेंट माइनस 7। इन्होंने सेंटीमीटर यूनिट गलत लिख दिया है, लेकिन ये मिलीमीटर में। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक? यस Yes, सर। sir. यस सर। बेटा कोई कन्फ्यूजन? नो सर। नो No, सर। sir. अच्छा बेटा, उसके बाद जो है मुझे प्रॉब्लम के अंदर बताया गया है कि अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है नैनोमीटर में। तो बेटा मैंने इस यहाँ पर लिखा था 1 मीटर के अंदर कितने नैनोमीटर हैं आपके पास, 10 पावर 9 नैनोमीटर हैं, ठीक है बेटा, 10 पावर 9। तो ये आप जो है मुझे अभी के अभी अपनी कॉपी पर करके बताएं और चैट बॉक्स में मुझे इसका जो है वो जवाब बताएं, ठीक है बेटा। या जो है वो आप जब कर लें तो हैंड रेज जो है वो कर लीजिएगा। ये प्रॉब्लम जो है वो अभी के अभी आप मुझे सॉल्व करके बताएं। मैंने आपको बता दिया है कि 1 मीटर के अंदर 10 पावर 9 नैनोमीटर होते हैं, ठीक है बेटा। तो आप जो है वो अभी अपनी कॉपी पर सॉल्व करें। जब आप सॉल्व कर लें तो आप मुझे जो है हैंड रेज कर लीजिएगा, मैं आपसे सवाल जवाब पूछ लूँगा, ठीक है? क्लियर? जी सूरज ने कर लिया है, बाकी दोस्त भी कर लें। आसमा ने भी कर लिया है। दिनेश ने भी कर लिया है। अलिशबा ने भी कर लिया है। अच्छा बेटा, काफ़ी बच्चों ने जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। सो वन बाय वन हम पूछते हैं। जी बेटा सूरज, आप बताएं पहले। Sir, 0.53 into 10 to the power -1 nanogram. जी आसमा बेटा, आप बताएं आपका क्या जवाब आया?
सर यही सेम जवाब आया है। बेटा बता दें कौन सा सेम जवाब आया है। सर 0.53 सर इसका आंसर आएगा -1। बेटा 0 पॉइंट के बाद जब भी हम कोई डिजिट्स को बोलेंगे तो वो राउंड पे मतलब के एक साथ नहीं कह सकते उनको, उसको जो है 5 3 कहेंगे। ठीक है बेटा, तो ये एक मैथ का रूल है कि डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू होती है उसको हम 0.53 नहीं कह सकते, 0.53 बोलेंगे। ठीक है बेटा, सही जवाब है आपका भी। जी बेटा अलिश आप बताएं। 0.53 multiply 10 power -1। जी बेटा मुनेश। सर 0.53 into 10 power -1। जी बेटा संजय। सर 0.53 into 10 power -। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने आपने जो जवाब बताए हैं वो आपका सही है सबका। ठीक है बेटा, तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर देखें वैल्यू जो है वो 0.53 एक्सपोनेंट -10 की दे दी गई है, और 1 मीटर के अंदर जो होते हैं वो 10 पावर 9 नैनोमीटर होते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 मीटर लिखा और 10 पावर 9 नैनोमीटर लिखा। तो इनको जब मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस के 10 थे, ये प्लस के 9 थे। तो जब इन्होंने माइनस के 10 में से प्लस के 9 गए, बाकी बच गया आपका माइनस का 1 नैनोमीटर। क्लियर है यहाँ तक बेटा? यस यस सर। सर। यस सर। अच्छा बेटा, अब हम जो है वो आ जाते हैं दूसरे प्रॉब्लम के ऊपर जो कि है टाइम से रिलेटेड, मतलब ये टाइम के प्रॉब्लम के हवाले से। तो यहाँ पर मुझे बताया गया है कि 1 मिनट के अंदर जो होते हैं वो बेटा 60 सेकंड होते हैं। इसी तरह से 1 आवर जो होता है उसके अंदर जो मिनट होते हैं वो 60 मिनट होते हैं, और 1 आवर के अंदर जो है वो 3600 जो है सेकंड होते हैं, मतलब 3600 जो है वो सेकंड होते हैं 1 घंटे के अंदर। उसी तरह से मुझे बताया गया कि अगर मुझे 1 सेकंड दे दिया गया है तो उसकी वैल्यू मिनट में कैसे होगी। तो जब मुझे 1 सेकंड दे दिया गया होगा तो उसकी वैल्यू जो होगी वो 1/60 मिनट्स के साथ होगी। इसी तरह से मुझे बताया गया अगर 1 सेकंड दे दिया गया हो, उसको आवर्स में मुझे कन्वर्ट करना हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो वहाँ पर जो है वो वैल्यू होगी वो 3600 जो है वो वैल्यू होगी। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, मैं आपको बता दूं कि आप जो है वो कैलकुलेटर अलो कर सकते हो। आप अपने पास मोबाइल में या कल जो है लैपटॉप में अपने जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो यूज़ करें, और आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वो आप एक साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है उनको जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली फ़िज़िक्स के पेपर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखें बेटा 0.5 एक्सपोनेंट -18 सेकेंड मुझे एक वैल्यू दे दी गई है। यहाँ पर ये देखें सॉल्यूशन के अंदर मुझे डेटा जो दे दी गई है वो एक टाइम, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी रोटेशन कंप्लीट कर रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, और वो टाइम जो ले रहा है वो 0.5 एक्सपोनेंट -18 सेकेंड ले रहा है। अब मुझे बताया गया है कि इसको कन्वर्ट करना है मिनट में, आवर्स में और माइक्रो सेकेंड में। ठीक है बेटा, मिनट, आवर्स और माइक्रो सेकेंड। तो अभी मैंने पिछली स्लाइड में मैंने बताया कि अगर आपके पास मिनट में दी गई हो और सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। लेकिन सेकंड में अगर आपके पास वैल्यू हो और उसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मेरे पास मिनट कैसे होंगे, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। तो ये देख सकते हैं बेटा 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। इसी तरह से 1 सेकेंड किसके आवर्स के बराबर है, 1/3600 आवर्स के बराबर है। तो ये देखें, ये बेटा वैल्यू जो मुझे दे दी गई है ये वैल्यू मेरे सेकंड में दे दी गई है और इसको मुझे बड़े यूनिट में कन्वर्ट करनी है। तो आप समझ जाएं कि इसको मुझे डिवाइड करना है, मिनट में होगा तो 1/60 में डिवाइड करना है, आवर्स में है तो 3600 से डिवाइड करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। यस तो बेटा यहाँ पर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइम इन मिनट फ्रॉम द सेकेंड। तो टाइम 0.53 एक्सपोनेंट -18 जो है सेकेंड। अब जहाँ पर सेकेंड है उसको मुझे कन्वर्ट करना है मिनट में, तो यहाँ पर मैं मिनट की वैल्यू लिखूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 सेकेंड के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 1/60 मिनट होते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया,
1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट लिखा, तो 0.53 अपॉन में वो 60 आ गया, और एक्सपोनेंट -18 वो ही सेम टू सेम रहा। तो बेटा आप जहाँ पर मैं कैलकुलेटर देखो यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या वैल्यू है 0.5 मेरे पास वैल्यू है, और इसको मुझे कन्वर्ट करना, डिवाइड करना है किसके साथ, 60 के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा 0.08333 ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, तो ये मेरे पास वही वैल्यू आई। तो यहाँ पर भी देखें 0.0833 जो है वो वैल्यू सेम टू सेम चल रही है, सही है। एक्सपोनेंट -18 जो है वो सेम टू सेम। अब आपका जवाब यहाँ पर भी दुरुस्त है, मतलब कि आप यहाँ पर भी जवाब जो है वो दे सकते हैं कि यह यहाँ पर आपका जवाब सही है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये डेसिमल एक 1 डिजिट्स के बाद आए। तो यहाँ पर आप जैसे ही मैं यहाँ पर देखिए लिख रहा हूँ बेटा, अगर आपके पास इस तरह से वैल्यू हो, यहाँ पर मैं लिखे 0.00833। अब मुझे इस डेसिमल को क्या करना है, इस डेसिमल को लेकर जाना है, ठीक है बेटा, इस डेसिमल को यहाँ पर लेके जाना है। तो ये कितने डिजिट्स में इसको राइट हैंड साइड ले जा रहा हूँ, 3 डिजिट्स राइट हैंड साइड लेकर जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हो जाएंगे 8.33 एक्सपोनेंट, क्योंकि ये 3 डिजिट इस राइट हैंड साइड मूव हुए हैं तो ये प्लस के एक्सपोनेंट 3 हो जाएंगे। इसी तरह से अगर ये डेसिमल में लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाता तो यहाँ पर ये माइनस के हो जाते हैं, ठीक है बेटा। तो जहाँ पर भी आप डेसिमल को राइट हैंड साइड जितने डिजिट्स आप पीछे लेकर जाओगे उतने ही पावर एक्सपोनेंट जो है वो आपका इंक्रीज़ होता जाएगा, उतना ही पावर जो है वो आपका क्या हो जाता है, हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर 8.3 एक्सपोनेंट क्या हो गया 3, और उसके साथ हमारे पास वैल्यू में देख सकते हैं कि यहाँ पर देखें कि -18 10 पावर -18 वो तो ऑलरेडी है ही है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अब वो -10 पावर -18 वो सेम टू सेम लिख दिए, ठीक है। मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं मिनट की निशानी दे देता हूँ। तो 8.33 एक्सपोनेंट, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों का बेस सेम है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया 3 -18, क्योंकि ये प्लस के 3 है, ये माइनस के 18 है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। तो आपके पास जवाब आएगा 8.33 एक्सपोनेंट -15 एक्सपोनेंट -15 मिनट, ठीक है बेटा। तो ये आपका आ जाएगा जवाब, ये आपका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 8.33 एक्सपोनेंट -3 वही लिखा मैंने। उसके बाद आप यहाँ पर देखें इनका जवाब जो आया वो 8.33 एक्सपोनेंट -21 जो है, एक मिनट बेटा, इनसे बेटा ये जो है गलती हो गई है, यहाँ पर -21 नहीं आएंगे। ये बेटा मैंने सॉल्व जो है वो नेट से उठाए थे, इस वजह से जो है यहाँ पर कुछ गलतियाँ आ रही हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। जो आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे उसी के साथ जो है वो उसको दुरुस्त लिखोगे। सॉरी बेटा मुझसे ही थोड़ी सी गलती हो गई है। आप जिसको जब राइट हैंड साइड जब लेकर जा रहे हैं तो ये आपका माइनस के हो जाएंगे, ये आपके माइनस के हो जाएंगे। अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड से लेकर जाएंगे तो ये आपके प्लस के ही रहेंगे। तो -3 और -18, तो माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाते हैं, तो -3 और -18 हो जाएंगे आपके पास -21। ठीक है बेटा यहाँ तक? बेटा अगर आपको कन्फ्यूजन है यस तो मैं सर। दोबारा पूछूं? सर माइनस माइनस के प्लस नहीं होते? जी बेटा, जी बेटा क्या पूछ रहे थे आप, किसने सवाल किया था? सर माइनस, जी बेटा सर पूछें। माइनस माइनस प्लस हैं। बेटा अगर आपके पास दोनों सिंबल माइनस में होते हैं, ठीक है बेटा, ये हम जो है वो बेटा जो भी सिंबल जो होते हैं जो जैसे कि अगर दोनों प्लस में तो आपके वो दोनों प्लस किए जाएंगे, इसी तरह से दोनों अगर माइनस में है तो दोनों को हम प्लस करेंगे, लेकिन निशानी जो आएगी वो आपकी माइनस की ही आएगी, ठीक है बेटा। जब भी आपके पास दोनों रकम अगर माइनस में हो और तो आप क्या करोगे, उनको ऐड करोगे, लेकिन निशानी जो होगी सिंबल जो होगी वो आप माइनस की ही दोगे, ठीक है बेटा।
क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। तो अभी इसी तरह से जो है वो हम दूसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है आवर्स में। ठीक है बेटा, किस में कन्वर्ट करना है? आवर्स में। तो 1 सेकंड के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं 1/3600 आवर्स होते हैं। ठीक है बेटा, 1/3600। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, बेटा यहाँ पर मेरे पास वैल्यू थी 0.53 एक्सपोनेंट -18 सेकेंड। ठीक है बेटा, और 1 सेकंड के अंदर जो होते हैं वो 1/3600 आवर्स होते हैं। तो मुझे क्या करना है, 0.53 की जहाँ पर वैल्यू है वहाँ पर एक्सपोनेंट -18 उसके साथ मुझे मल्टीप्लाई करना है 1 सेकंड की वैल्यू, जो कि है 1/3600। ठीक है बेटा, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, कैलकुलेटर यूज़ किया। मेरे पास 0.53 जो है वो वैल्यू है, डिवाइड में इसको कर रहा हूँ 3600 से। तो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.08 और यहाँ पर 1.4722 ये सारी वैल्यू आपके पास आ रही है। तो इसी तरह से आप इसके अंदर भी आप जो जवाब देखोगे तो यहाँ पर देखें 0.1388 के साथ आ रही है, लेकिन ये राउंड ऑफ होकर आ रही है। ठीक है बेटा, ये आपके कैलकुलेटर में डायरेक्ट जवाब आया, लेकिन ये आपके पास राउंड होकर आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू थी, जब मैंने 0.5 को डिवाइड किया 3600 से, तो मेरे पास जो वैल्यू आई 0.001388 होकर आई। तो यहाँ पर इस वैल्यू को मैं क्या करूँगा, इसको मैंने इस डेसिमल को रिप्लेस किया। जब मैंने इस डेसिमल को रिप्लेस किया तो ये यहाँ पर 4 डिजिट्स जो है वो रिप्लेस हो रहा है। तो 0 यहाँ पर 3 0 है और उसके बाद 1 है, तो मैंने 1 के बाद इस डेसिमल को लेकर आना है। तो मैंने इसको जब इसको रिप्लेस किया तो मेरे पास जवाब आया 1.338 एक्सपोनेंट -4। ठीक है बेटा, 1.338 एक्सपोनेंट -4। तो यहाँ पर आप माइनस के 4 और ये माइनस के 18, तो माइनस के 4 और माइनस के 18 दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, लेकिन निशानी जो आएगी वो आपकी आएगी नेगेटिव की आएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया माइनस के 21। ठीक है बेटा यहाँ तक। तो इसी तरह से आप जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ तक बेटा किसी को अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो तो पूछें मुझसे। जी बेटा, किसी को कोई सवाल? जी बेटा आसिम पूछें। सर क्वेश्चन कोई नहीं है, आपकी आवाज बहुत कम सुनाई दे रही है। अच्छा बेटा, मैंने यहाँ पर कहा कि हाँ जी बेटा, मैंने यहाँ पर कहा कि आपके पास जो वैल्यू है वो 0.53 एक्सपोनेंट -18 जो है वो आपके पास वैल्यू है। ठीक है, सेकंड में वैल्यू। सर आपकी आवाज आ रही नहीं है। बेटा मेरी आवाज़ नहीं आ रही? और किसी बच्चे को बेटा? बेटा आवाज़ का मसला सबके साथ आ रहा है या बेटा आपके साथ ही आ रहा है? हाँ सर, मुझे तो आ रही है आपकी आवाज। हाँ तो बेटा आप जो है ना अफजा, आप जो है वो अपनी थोड़ी सी लोकेशन चेंज करें, शायद नेट का प्रॉब्लम होगा, इसी वजह से आपके पास मेरी आवाज़ जो है वो कट रही होगी। और किसी बच्चे को आवाज़ का इश्यू आ रहा है बेटा? नो सर। अच्छा बेटा, आपके पास शायद नेट का इशू होगा, थोड़ी सी अपनी लोकेशन थोड़ी सी चेंज कर लें, तो आपके पास जो है ना वो सिग्नल सही आ जाएंगे, ड्रॉप नहीं होंगे। अच्छा बेटा, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर वैल्यू जो है वो 0.53 एक्सपोनेंट -18 दे दी गई है, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसके साथ, आवर्स में। तो 1 सेकंड के अंदर जो आवर्स होते हैं वो 1/3600 आवर्स होते हैं, तो वो मैंने लिख दिए।
तो 0.53 को मैंने डिवाइड किया 3600 से और एक्सपोनेंट -18 वही लिखा। 0.53 को 3600 से जब मैंने डिवाइड किया तो जवाब आया 0.001। बेटा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, आपकी आवाज बेटा हफ्सा, आप आवाज़ नहीं आ रही है, थोड़ी सी लोकेशन आप अपनी चेंज कर लें। बेटा आवाज़ का इशू सबके साथ है या बेटा आपके साथ ही है? बेटा आसमा, आपके साथ भी आ रहा है? नो सर, पहले हो रहा था, अब नहीं है। अच्छा ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, यहाँ पर 0.5 को डिवाइड किया 3600 से, तो 0.001388 जो है वो आपके पास जवाब आया। अब मुझे इस डेसिमल को जो है वो डिजिट्स के बाद रखना है, तो यहाँ पर मुझे ये डेसिमल 4 डिजिट्स रिप्लेस करके यहाँ पर आएगा 1 पॉइंट के, मतलब 1 के बाद मैं इस डेसिमल को रखूँगा तो ये 4 नंबरों को छोड़कर आगे आएगा। तो 3 तो पहले पास 0 है, उसके बाद जो है वो 1 है। तो ये जब डेसिमल को मैं 4 डिजिट्स पीछे लेकर जाऊंगा तो राइट हैंड से लेकर जाऊंगा तो यहाँ पर एक्सपोनेंट -4 हो जाएंगे। जब राइट हैंड साइड जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो पॉजिटिव के हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये राइट हैंड साइड जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये एक्सपोनेंट -4 जो है वो आपके पास आ गए। सही है बेटा। तो एक्सपोनेंट -4, अब यहाँ पर इनका जो है, यहाँ पर देख सकते हैं इनका बेस और इनका बेस दोनों का एक जैसा था, तो ये -4 और ये -18, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, लेकिन निशानी जो आएगी वो आपकी माइनस की ही आएगी। तो माइनस मैंने निशानी दी और 4 + 18 जो हो गए वो आपके 22 हो गए। तो 1.388 एक्सपोनेंट -22 आवर्स जो है वो आपका जवाब आएगा। क्लियर है यहाँ तक बेटा? यस सर। यस। अच्छा बेटा, अब लास्ट जो है स्टेप, हमें लास्ट जो है वो बात बताई है कि आपको इसको कन्वर्ट करना है जो है वो माइक्रो सेकेंड में। तो बेटा 1 सेकेंड के अंदर जो माइक्रो सेकेंड होते हैं वो 10⁻6 माइक्रो सेकेंड होते हैं। ठीक है बेटा, 1 सेकेंड के अंदर कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं? 10⁻6। तो आपको क्या करना है, जहाँ पर सेकेंड की वैल्यू है वहाँ पर आपको सिर्फ माइक्रो लगाना है। तो मैंने कहा यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ कि इसके अंदर सिर्फ आपको एक्सपोनेंट की प्लस करनी है, एडिशन करनी है। ठीक है बेटा, तो मैंने क्या कहा कि 0.5 एक्सपोनेंट 18 जो है वो आपके पास रकम है, 0.5 एक्सपोनेंट -18 सेकेंड जो है वो आपके पास रकम है, और 1 सेकेंड के अंदर बेटा आपके पास होते हैं 10⁻6 माइक्रो सेकेंड। ठीक है बेटा, 10⁻6 माइक्रो सेकेंड। तो 0.5 वही रहा, एक्सपोनेंट -18, अब सेकेंड की जगह पर मैं माइक्रो सेकेंड लगा दिया 10⁻6, तो 0 पॉइंट वही रहा, एक्सपोनेंट -18 और +6, तो 0.5 एक्सपोनेंट -18 में से +6 गए, बाकी कितने बच गए बेटा? जी बेटा, कोई भी बता दे, आसमा बता दे बेटा। सर -12। -12, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, -12 जो है वो लिख दिए और माइक्रो सेकेंड लिख दिए। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो है वो आप प्रॉब्लम जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो सर। बेटा बातें समझ में आई या नहीं? यस सर, समझ आ गई। अच्छा बेटा, इसकी वीडियो जो है वो आपके पास अवेलेबल होगी, आप अपनी इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं कहीं पर भी अगर आपको कन्फ्यूजन लगे। उसके अलावा यहाँ पर मैं जो है वो पीपीटी भी जो है वो शेयर कर दूँगा। ठीक है बेटा, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर अभी आपके पास कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है, यहाँ कहीं पर भी आपको ये बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप क्लास लीव कर सकते हैं, और जिन बच्चों ने अपनी अटेंडेंस नहीं सबमिट कराई तो वो काइंडली अपनी अटेंडेंस सबमिट करा दें। ठीक है बेटा, तो मैं अभी देख लेता हूँ कि किन बच्चों ने मुझे जो अटेंडेंस सबमिट की है।
यहाँ पर देख सकते हैं बेटा, मैंने अटेंडेंस शीट जो है वो ओपन कर ली है, और जिन बच्चों ने रेस्पॉन्स किए हैं वो उनका नाम जो है वो मेंशन कर देता हूँ। ठीक है बेटा। जी, चंदन ने मतलब कि मुनेश ने जो है वो कर दी, सूरज ने कर दी, गोविंदा ने कर दी, सूरज ने, सुमैया ने, हफ्सा ने। बाकी बच्चों ने बेटा रेस्पॉन्स नहीं किया है। तो बेटा आप जो है अटेंडेंस शीट का रेस्पॉन्स दिया करें। बेटा अलिशबा, संजय, आपने भी जो है वो रेस्पॉन्स नहीं किया है। तो बेटा जिन बच्चों ने अटेंडेंस नहीं सबमिट करवाई वो सबमिट करवा दें। ठीक है बेटा, उसके बाद आप क्लास लीव कर सकते हैं। बेटा इन बच्चों ने जो है वो आज सबमिट कराई है, यहाँ पर 7 तारीख की डेट ये देख सकते हैं बेटा। जिन बच्चों ने क्लास अटेंडेंस सबमिट करवा दी है वो पहले क्लास लीव कर सकते हैं बेटा। ठीक है बेटा।